हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? चलिए, हम लोग जितना भी पढ़े थे हम लोग ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे और उसके बाद लोडिंग इन द वेपर प्रेशर को बताए थे। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी दूसरा नंबर है जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसको हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं, इसको कहते हैं इब्लियोस्कोपी। क्या कहते हैं? इब्लियोस्कोपी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट को आपको डिफाइन करना है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर ऐसे लिखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure. ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द लिक्विड के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। देखिए, अगर बाय द वे आपने एक लिक्विड लिया, प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पे आपने वाटर लिया H2O, इसको आपने हीट किया। ठीक है, आपने इसको हीट किया तो अब देखिए ऊपर से भी क्या हो रहा है? प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर का। ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ जब हीट कीजिएगा तो वेपर प्रेशर होगा, तो पी एक्सटर्नल जो बाहर का प्रेशर है वो वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, उस केस को हम लोग कहते हैं क्या? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी तक आपने सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट जानते हो कि 100 होता है, इथेनॉल का 80 होता है, लेकिन अब इसके डेफिनेशन को समझिए कि जब इंटरनल प्रेशर, मतलब बोलने का मतलब जो वेपर प्रेशर का लिक्विड है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, उसको हम लोग कहेंगे क्या? बॉइलिंग पॉइंट। याद रहेगा? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट में देखिए, सबसे पहले आपने प्योर सॉल्वेंट लिया वाटर, इसमें प्योर सॉल्वेंट आपने लिया वाटर, H2O लिया, इसका कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब क्या करते हैं कि इसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, तभी तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है। जो हम लोग क्या डालते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये वाटर है, इसमें आपने NaCl डाल दिया, नमक डाल दिया NaCl, यहाँ पे नमक आ गया, जो क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसका वेपर नहीं बनता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होने का मतलब जिसका वेपर नहीं बनता है, जिसका वेपर बनता है उसको हम लोग क्या करते हैं? वोलेटाइल। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। यहाँ पे जैसे ही आप इसको क्या कीजिएगा, या इस केस में वेपर बहुत बन रहा था, वेपर बन रहा था क्योंकि ये वोलेटाइल है। वाटर क्या है? वोलेटाइल है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो इसका वेपर क्या हो गया? कम हो गया। अब बताइए, जिसका वेपर ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है, और जिसका वेपर कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। याद रखिएगा। तो मान लीजिए इसका हम लोग बॉइलिंग पॉइंट लिखते हैं टीबी नॉट लेते हैं। ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट हम लेते हैं टीबी। ठीक है, इसका हम लोग बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं टीबी नॉट, टीबी, इसका टीबी नॉट। तो बताइए कितना चेंज आ गया? तो डेल्टा टी, यानी कि ज़्यादा कौन है? इसका होगा टीबी माइनस टीबी नॉट, ये होगा ना? ज़्यादा कौन है? टीबी। टीबी ग्रेटर है, क्योंकि अगर इसका वेपर कम बन रहा है, इसका वेपर कम बन रहा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका वेपर ज़्यादा बन रहा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। जैसे पानी का वेपर ज़्यादा बनता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। नमक का वेपर नहीं बनता, उसको बॉइल करिएगा तो आपको क्या होगा? वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया वो क्या हो गया? टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी क्या है?
TB है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन यही ना है, वाटर और इसका सॉल्यूशन। और TB नॉट है आपका, TB नॉट है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो फिर से सुनिए कि हमने एक वाटर लिया, वाटर को बॉईल किया। अब अगला केस में क्या किया कि हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, एक सॉल्यूशन बनाया वाटर के साथ। वाटर अकेला ज़्यादा वेपर प्रोड्यूस करता है, जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले तो उसमें वेपर क्या हो गया, कम प्रोड्यूस होने लगा। इसका कहने का मतलब ये है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सॉरी, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहा। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट जो आया, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट आया, मतलब बढ़ा कितना, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, उसको हम लोग क्या कहेंगे कि जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें से प्योर सॉल्वेंट का हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इतना ही ना बढ़ा होगा। ठीक है, मान लीजिए ये 80 था, मान लीजिए 100 था, अब इसका बॉइल क्या हो गया, समझ लीजिए 200। तो ज़्यादा कौन है, 200, 100 ये है, 100 का बढ़ा होगा। ठीक है, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट किसको कहेंगे, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन लिखेंगे ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, शॉर्ट में लिखते हैं, देखिए, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, ना ये लिख देते हैं अच्छे से, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन volatile solvent, the boiling point increases, the boiling point increases. This increase in boiling point is called elevation in boiling point। याद रहेगा, जब हम लोग वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हैं उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और वेपर प्रेशर कम होने के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। याद रहेगा आपको। चलिए इसको हम लोग डिराइव करते हैं, पहले आप कॉपी कर लीजिए। अब देखिए, हमने अभी लिया था TB, लिया था हमने TB, बोले थे हम लोग क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, TB नॉट क्या लिए थे हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जो वाटर था, ये क्या था, NaCl प्लस वाटर था, है ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल क्या, सॉल्वेंट, और ये क्या था, वाटर था। ठीक है, तो चेंज इन क्या आया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या आया, चेंज इन कितना आया, डेल्टा TB कितना आया, डेल्टा TB माइनस TB नॉट, ये ना आया। ज़्यादा किसका था बॉइलिंग पॉइंट, TB का, कम किसका था, TB नॉट का। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़े हैं एक फॉर्मूला है, TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। TB जो होगा, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो मोलरिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मोलरिटी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएगा हमारा, KB मोलरिटी। यहाँ से KB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा TB बाय मोलरिटी। ठीक है, इस केस में क्या है, इस केस में KB क्या है, KB है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, M क्या है, मोलर। ठीक है, अब देखिए KB जो होगा वो क्या आएगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, इसका फॉर्मूला होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू RTB स्क्वायर बटा 1000 इंटू डेल्टा H वेपोराइजेशन।
इस फॉर्मूला को आपको याद नहीं करना है, रटना है। तो कोई डेरिवेशन नहीं है, एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया जाता है। ज़रूरत भी बहुत कम पड़ेगा इस फॉर्मूले पे, लेकिन हमको ये फार्मूला का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको बुक्स में है इसलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। एम क्या है? एम सॉल्वेंट है तुम्हारा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जो वाटर था ना उसका सॉल्वेंट का मोलर मास, ठीक है। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, आप लोग जानते हो गैस कांस्टेंट, वैल्यू आपको याद होगा 8.314 जूल पर केल्विन, याद है। उसके बाद डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। और डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो हम देख लिए कि टीबी था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीबी नॉट था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। कौन ज़्यादा होगा? सॉल्यूशन का ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो चेंज इन ज़्यादा में से कम को माइनस ये। अब टीबी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी का, ठीक है। टीबी मोलरिटी का साइन हटा तो क्या लग गया? केबी। केबी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? टीबी बटा मोलरिटी। तो केबी क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। टीबी क्या है? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। एम क्या है? मोलरिटी। अब केबी का एक अपना फॉर्मूला होता है जिससे आप केबी कैलकुलेट कर सकते हो, जिसकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी फिर भी। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू गैस कांस्टेंट टीबी स्क्वायर 1000 इनटू डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन कौन करेगा? सॉल्वेंट करेगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए देखिए, अभी हम लोग पढ़े डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या? केबी मोलरिटी। अब मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? मोलरिटी का फॉर्मूला, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स इनटू 1000 बटा मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बटा मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको और बड़ा कीजिए फॉर्मूला को, क्या होता है? मोलरिटी पूरा गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 इनटू क्या? बी, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ देखिए टीबी क्या है, यहाँ पे देखिए ये सब तो आपको पता है, टीबी एलिवेशन बॉडी पॉइंट हो, केबी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है। और डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू है मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट। एम क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। बी क्या है? बी है मास ऑफ सॉल्वेंट। टीबी क्या है? टीबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड केबी क्या है? केबी है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ये इससे आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा, ठीक है, समझे। और थोड़ा सा आगे भी देख लीजिए, क्या ऐसा यूनिट भी देख लीजिए, ऐसा यूनिट केबी का। यहाँ देखिए केबी इक्वल टू क्या था? डेल्टा टीबी मोलरिटी। टीबी क्या क्या? केल्विन, इसका क्या? मोल पर केजी, ठीक है। इसको भेजिए ऊपर, केल्विन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? केल्विन पर मोल केजी। इसका ऐसा यूनिट है तुम्हारा, ऐसा यूनिट ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये आपका, ठीक है। अब एक चीज और देखो यहाँ पे, यहाँ देखिए अभी हम लोग पढ़े थे कि डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या था?
TB माइनस TB माइनस TB नॉट है ना था। TB क्या था? TB था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। TB क्या था? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। TB नॉट क्या था? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो आपसे कभी भी पूछ दे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा थोड़ा बंदा इसमें। सॉल्यूशन तो क्या कर सकते हो आप? डेल्टा TB इसको उधर भेजिए प्लस डेल्टा और TB नॉट इसको कीजिएगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्लस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला भी काम आएगा कभी ना कभी, ठीक है, ये भी बहुत काम आने वाला है। तो इस तरह से ये वाला हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है, जिससे हम लोग करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आगे पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए अब देखिए डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में हो रहा था, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा? डिप्रेशन होगा। सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? 0 डिग्री सेल्सियस ना। फ्रीजिंग पॉइंट इसमें लिखेंगे द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट is equal to the vapor pressure in the of the solvent in the solid form। थोड़ा अजीब लग रहा है इसका डिफिनेशन, है ना, कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉलिड फॉर्म। मतलब कि बोल रहा है कि ऐसा टेम्परेचर पे जहाँ पे जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, वो उसी के सॉलिड फॉर्म के बराबर हो जाए। जैसे कि मैंने वाटर लिया, यहाँ पे देखिए, ये मैंने वाटर लिया। अब वाटर क्या है? वोलेटाइल सॉल्वेंट है। वाटर एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है तो क्या करेगा? वेपर प्रोड्यूस करेगा। वेपर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया? आइस लिया, आइस लिया, ठीक है। अब आइस भी क्या करेगा? कुछ ना कुछ वेपर प्रोड्यूस करेगा, कम करेगा लेकिन कुछ ना कुछ क्या करेगा? वेपर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो ये इसका वेपर, मान लीजिए इसका प्रेशर यहाँ पे अभी मान लीजिए प्रेशर है 0.002 atm और इसका प्रेशर है तुम्हारा 2 atm मान लीजिए। अब आपको इसको इस फॉर्म में बदलना है तो आपको इस 2 atm को कहाँ लेके जाना पड़ेगा? 0.002 atm तक, जिससे आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर डिक्रीज करवाना पड़ेगा। तो जब ये उस टेम्परेचर पे पहुंचेगा तो दोनों के वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे? बराबर। दोनों के वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे? बराबर। उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड और a pure solvent is equal to the vapor pressure in the pure in its solid form। the pure solvent in its solid form, उसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो सॉलिड फॉर्म में होगा उसके बराबर कर देंगे तो क्या कहेंगे? उसको फ्रीजिंग पॉइंट। याद रहेगा, ठीक है। अब ये क्या करता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, वो देखते हैं। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या करता है? उसको क्रायोस्कोपिक करता है। on adding non volatile solute in the volatile solvent, the solvent, the freezing point
the freezing point of solution decreases. This decrease in the freezing point called depression इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम भी डिप्रेशन में चल रहे हैं, हम लोग भी लॉकडाउन में कहीं घूमने नहीं जा रहे, डिप्रेशन में है, तो इसको भी डिप्रेशन हो गया देख लो। ठीक है, इसको भी डिप्रेशन हो गया कि जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में, ठीक है, तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। जैसे कि देखिए ये हमारा क्या है, पानी है, चल पानी 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 क्या देखिए पानी है, वाटर है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ फ्रीजिंग पॉइंट होगा। मान लीजिए TF ले लेते हैं, TF नॉट ले लेते हैं, ठीक है, TF नॉट है, उसमें भी हम लोग नॉट लिया था, TF नॉट ले लेते हैं। अब इसका जो सॉल्यूशन हमने बनाया इसमें क्या डाला होगा, ये वाटर, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले हम लोग, नमक NaCl, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये वोलेटाइल सॉल्वेंट था, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, घट गया है ना, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया है, घट गया। तो उसका हम मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं TF, घट गया TF, तो बताइए कौन बना होगा, ये ज़्यादा होगा कि ज़्यादा होगा। हमने एक वोलेटाइल सॉल्वेंट देखा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट था, लेकिन जैसे हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया उस वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, तो घट गया तो ये ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो TF नॉट इज ग्रेटर देन TF, ठीक है, TF नॉट जो ग्रेटर देन होगा TF के, तो बताइए डिप्रेशन कितना होगा, डिप्रेशन कितना होगा, डिप्रेशन कितना हुआ, डिप्रेशन हो गया TF नॉट माइनस TF, डेल्टा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, समझे आप। कि अगर हम लोग वाटर का एक लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट TF है, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले तो उसका और क्या हो गया, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, वही तो कहता है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। फॉर्मूला बैठाए कितना डिक्रीज किया, तो TF नॉट माइनस TF, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, TF नॉट माइनस TF नॉट क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या सॉल्वेंट। TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये याद रहेगा आपको, समझे, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। यही होगा मंदिर खुदा होगा, यहाँ पे होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। TF जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी, तो उसमें भी था KF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। अब बताइए यहाँ पे अपने मोलरिटी का साइन है तो KF लग गया, KF मोलरिटी, तो KF बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा TF बटा मोलरिटी। इसमें क्या क्या है, डेल्टा TF जो है वो क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। M क्या है, मोलरिटी, M क्या है, मोलरिटी, ठीक है। और KF क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट,
इसको आप लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ही बोल सकते हो, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, वही बात है कि डेल्टा टी एफ जो है मोलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टी एफ जो होगा वो के एफ एम के बराबर होगा। के एफ निकालेंगे तो डेल्टा टी एफ बटा एम जो है उसके बारे में है। डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, एम क्या है मोलिटी, और के एफ क्या है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, देख लीजिए इसको स्क्रीन शॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी वे में इसको पढ़ लेते हैं, कोई हार्ड है नहीं हम लोग के लिए। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े डेल्टा टी एफ जो है वो के एफ मोलिटी है। ठीक है, तो मोलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। कि मोलिटी का फॉर्मूला होता है गिवन रेट ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 इनटू क्या बी। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ यहाँ से आप एक फॉर्मूला और ले सकते हैं। ठीक है, समझे। टी एफ क्या है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ क्या है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 1000, और ये क्या मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, और क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब देखिए के एफ का फॉर्मूला होता है, के एफ का फॉर्मूला होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू टी एफ स्क्वायर, आर टी एफ स्क्वायर, सॉरी आर टी एफ स्क्वायर बटा 1000 इनटू डेल्टा एच फ्यूजन। इस तरह से इसमें भी एक फॉर्मूला है, इसका यूज ज़्यादा है नहीं, इसलिए इसको खाली देख लीजिए, बुक में है इसलिए आपको मैं बता देता हूँ। एम क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, आर क्या है गैस कांस्टेंट, टी एफ क्या है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट 1000, डेल्टा एच क्या है डेल्टा एच है फ्यूजन एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेंट इन फ्यूजन। तो देखिए आज हमने दो चीज़ पढ़ा, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। इजी टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कल इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे, कल ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे। आज कुछ वीडियो ज़्यादा लंबा चला गया होगा, इसीलिए कल इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे और कल इसको ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे। इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, और बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कॉल कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, सब पता चल जाएगा। ठीक है, जब आप क्लासेस खुलेगी तब आपको मैं यहीं पे न्यूमेरिकल ढेर सारा बनवाऊंगा, लेकिन उस समय इतना टाइम नहीं रहेगा कि आपको ये चैप्टर में पढ़ा सकूँ, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है।